नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले चलूंगा एक सफर पर। एक ऐसा सफर जो है तो छोटा, लेकिन इस सफर को पूरा करने में लग गए हैं 13 वर्ष। जी हाँ, 13 वर्ष लग गए हैं। बिल्कुल आप लोग सच सुन रहे हैं। तो आइए सुनते हैं राजापुर गांव के 1 किलोमीटर की सड़क की कहानी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब 1 किलोमीटर सुनकर आप हैरान मत होइएगा कि सिर्फ 1 किलोमीटर सड़क और 13 साल कैसे लग गया। तो इसमें आपको हम बता दें कि 1 किलोमीटर सड़क है, इसमें है 13 साल की यात्रा और 5 नेताओं की हस्ती। और इसके बाद जो कुछ लगा है इसमें तो सिर्फ आम जनता का इंतजार। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि राजापुर के जो लोग हैं वो कैसे रहते थे, पहले जीवन कैसे यापन करते थे। तो यदि हम इसके सड़क के वर्णन की बात करें तो सड़क में जब बारिश होता था तो पूरा गांव एक नदी जैसा बन जाता था। नदी का रूप धारण कर लेता था गांव। जहां सड़क होने चाहिए थी वहां कीचड़ का ऐसा समुद्र फैल जाता कि मछलियां भी शायद खुश हो जाती थी कि इतना अच्छा समुद्र हमें और जगह नहीं मिल पाएगा। गांव वाले जब बाहर निकलते तो चप्पल पता नहीं कहाँ खो जाता था। चप्पल का आता पता नहीं चलता था कि जल में चप्पल कहाँ खो गया। फिसलते थे, गिरते थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे। कहीं कहीं तो मटमैला झरना भी पार करना पड़ता था। इस तरह का था हमारे राजापुर गांव का पहले का दृश्य। सड़क पार करने के लिए एक साहस चाहिए था उस समय। इतना खराब जो सड़क का स्थिति है वो इतना खराब था कि सड़क पार करने के लिए हिम्मत चाहिए था, तब सड़क पार हो पाता था। बारिश आते ही बच्चे बिल्कुल खुश हो जाते थे कि चलो आज स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। कोई बोलता था स्कूल जा रहे हो तो दूसरा बोलता था नहीं यार, आज तैराकी कर लेंगे, पानी है आज तैराकी कर लेंगे। बड़े लोगों का उससे भी बुरा हाल था। क्या हाल था कि वो कहते थे कि सड़क नहीं, नेताओं के लिए झरना बना है कि आकर इसमें स्नान करते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में पता नहीं क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ के नेता, हमारे पंचायत के नेता गायब हो जाते हैं और फिर जैसे बरसात खत्म होता है फिर निकल आते हैं। तो बारिश में यदि झरना का निर्माण वो लोग राजापुर में कराए हैं तो एक बार आकर उसमें स्नान करना चाहिए झरना में। इस टाइप का बात करते थे लोग। ये तो था राजापुर की एक छोटा सा समस्या का वर्णन। यदि हम और समस्याओं की बात करें तो उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा बड़ा समस्या है राजापुर गांव का। तो आइए अब हम जानते हैं राजापुर में सड़क के निर्माण के बारे में। सड़क का निर्माण कब से चालू हुआ, कब खत्म हुआ, कितना साल लगा बनाने में, बिल्कुल विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। सड़क के काम की यदि हम बात करें तो सड़क का काम चला 2012 से 2025 के बीच में, यानी 13 साल लग गया सड़क का। अब सोचिए इतना लंबा वक्त कि इसे यदि ट्रैक रिकॉर्ड में रखा जाए तो शायद गिनीज बुक में यह जगह बना ले, इतना बड़ा वक्त लग गया इसमें। तो चलिए एक एक करके समझते हैं ये सड़क कैसे बनी, या यूं कहें कि कैसे बनी और कैसे खराब हुई। सन 2011 से 12 के बीच में, 12 के आसपास की बात है कि सड़क का सबसे पहला हिस्सा बना बीडीसी के माध्यम से। उस वक्त गांव वाले बड़े खुश थे कि वाह पहली बार सड़क बनी है। लेकिन वो हिस्सा इतना लंबा था कि पड़ोसी के छत तक पहुंचता था, बाकी तो था माटी और कीचड़ का एक समुद्र। फिर 2017 में आए मुखिया जी, जिन्होंने कहा मैंने काम शुरू किया है, और उनके कहने के हिसाब से 2017 में उस गांव के सड़क का दूसरा हिस्सा बना। पर ये हिस्सा भी इतना छोटा था कि बच्चे उस पर छिपम छिप खेलते थे, इतना छोटा हिस्सा था। सड़क नहीं, चश्मे का फोकस एरिया बना था वो। गांव वाले हंसते थे, इतना लंबा सड़क बना है, इस पर 2-4 राउंड लगा कर आओ, बच्चों को बोलते थे। इस टाइप का बातें होती थी। फिर हुआ 2022 में मुखिया जी का टर्न, यानी अब मुखिया जी आए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से बताया कि सड़क का तीसरा हिस्सा हम पूरा कर कर देंगे, ऐसे उन्होंने बताया। और हाँ, उन्होंने पूरा किया भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर ये हिस्सा इतना खुरदरा था कि उस पर चलना मतलब पहाड़ चढ़ने के बराबर था, इतना खुरदरा हिस्सा बना था वो। और बारिश में तो पूरा क्षेत्र बन जाता था एक तैराकी का पुल, इतना नीचे बना था, न कंकड़ न मिट्टी नीचे, ऊपर सड़क बना दिए। बारिश के मौसम में इतना अच्छा सड़क बना था कि तैराकी का पुल बन जाता था, इस टाइप का सड़क बना था। आइए आगे बढ़ते हैं हम। 2023 में विधायक जी की एंट्री होती है। अब हम इसे पक्का करके देंगे, उन्होंने ऐसा वादा किया विधायक जी ने। अब सोचिए विधायक जी तो बड़े आदमी हैं, कम से कम पूरा कर देना चाहिए सड़क। उन्होंने वादा किया और सच में उन्होंने कुछ हिस्सा पक्का भी किया।
यह सड़क इतना लंबा बना कि छोटे बच्चे 1 मिनट में 4 राउंड लगा सकते थे। इतना लंबा सड़क बना कर दिए हमारे विधायक जी। लेकिन उस हिस्से के बाद सड़क खत्म हो जाती, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर यह गांव कौन सा है? राजापुर है। एक बार में सड़क थोड़ी ना खत्म हो रही है। अब देखिए 2023 के बाद सड़क का अंतिम हिस्सा बचा और अब सड़क के अंतिम हिस्सा यानी 2025 से फिर से बीडीसी के माध्यम से संपन्न हुआ। पंचायत के जिम्मेदार पद पर होने के कारण अब सड़क का बाकी हिस्सा उन्हें पूरा करना था, बीडीसी को। और सच में उन्होंने सड़क का बाकी हिस्सा पूरा किया, लेकिन तब तक तो गांव वाले समझदार हो चुके थे। आखिर 13 साल का सफर लगा और बोले हमारा रास्ता तो पूरा हो गया पर हमारा भरोसा नहीं पूरा हुआ। गांव वाले बोले। सड़क की कुल लंबाई की यदि बात करें तो सड़क का कुल लंबाई लगभग 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से कम ही होगा। मतलब हाँ, बस 1 ही किलोमीटर होगा। लेकिन ये 1 किलोमीटर नहीं, बल्कि यदि इसे समय के पैमाने पर नापा जाए तो 13 साल की दूरी थी 1 किलोमीटर की सड़क। राजापुर गांव में सड़क का एक ऐसा सफर था जहां काम की इतनी धीमी गति थी कि सड़क से ज्यादा तो इतिहास लिखा जा सकता है, इतना धीमा काम का रफ्तार था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सालों में तो सड़क तो पूरी हो गई। जी नहीं, सड़क तो पूरी हुई पर हमारे नेता अभी भी कहते हैं थोड़ा इंतजार करो, विकास की प्रक्रिया चल रही है और काम के लिए। इतना इंतजार कि कब सड़क पूरी हो पता ही नहीं चलता। अब मेन सवाल ये है कि क्या राजापुर की सड़क बनाना कोई मुश्किल काम था? ये सवाल है, या नेताओं का जादू है ये, जो वादे करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, उद्घाटन करते हैं और जनता को कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। 5 पार्ट में काम होता है और जनता को बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं। अब बताइए 13 साल में 5 नेताओं में 1 किलोमीटर के अंदर के सड़क को 5 हिस्से में काम किया। हर नेता ने कहा कि देखो मेरी मेहनत की सड़क, और जनता सोचती रह गई कब आएगी पूरी सड़क। इतना टाइम लगा राजापुर गांव में सड़क के निर्माण में। अब सवाल ये भी है कि क्या ये सड़क नहीं नेताजी लोगों का रोल प्ले था, एक ड्रामा था जो 13 साल से चल रहा था और पर्दा अभी भी गिरने वाला नहीं है। अभी भी लोग कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। और तो और सड़क की हालत देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई लंबा चौड़ा रोड शो हो रहा है। हर नेता ने अपना हिस्से का सड़क लिया, लेकिन जनता के हिस्से में बस धूल और पानी आया। अभी भी सड़क पर आप जाकर देखेंगे कि पानी और धूल पड़ा हुआ है, लगता है कहीं कहीं तो उसमें कंकड़ भी निकल चुका है, इतना मजबूत सड़क बना है। अब सड़क तो पूरी हो गई, तब भी गांव वाले सोचते हैं सड़क बनी तो ठीक है, पर अब नेता की जिम्मेवारी खत्म हुई या नहीं? क्या अगले चुनाव में फिर से 13 साल का इंतजार करना पड़ेगा? यानी 5 साल पर चुनाव होता है और हमें 13 साल का इंतजार करना पड़ेगा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राजापुर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है, जहां विकास के नाम पर वादे इतने बड़े होते हैं कि पूरा साल और पीढ़ियां गुजर जाती हैं वादे को पूरा करने के लिए। आखिर में तो मैं यही कहूंगा कि राजापुर की सड़क बनी तो ठीक है, लेकिन इसके साथ बनी है धैर्य, इंतजार और एक लंबा सवाल, आखिर 13 साल क्यों? ये एक सवाल है। 13 साल, 5 नेता और 1 किलोमीटर की सड़क की कहानी, ये है त्रिलोकपुर पंचायत का विकास व्रत। और हम सब जानते हैं कि व्रत तो जारी रहेगा अगले चुनाव तक, यानी फिर से 13 साल लगाने का वादा नहीं ना करेंगे नेताजी। बाकी आपको कैसा लगता है 13 साल की यात्रा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।